सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और होपफुली सब सुकून में होंगे। अब काफ़ी हद तक आप लोगों की जो है वो बेसुकूनी और बेचैनी और दुःख की कैफ़ियत उम्मीद करती हूँ वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शुक्रगुज़ारी। ठीक है जी। शुक्रगुज़ारी एज़ यूजुअल मैं अपना स्टार्ट जो है वो हमेशा डॉक्टर अल्लामा इकबाल के नाम से शुरू करती हूँ, उनकी पोएट्री से शुरू करती हूँ। बुरा समझूँ उन्हें मुझ में ऐसा करने की हिम्मत तो नहीं, बुरा समझूँ उन्हें मुझसे तो ऐसा होगा नहीं, कि मैं भी तो खुद हूँ इकबाल उन नुक्ताचीनों में, जो खुद को नुक्ताचीनी करते। व्हाट अ वंडरफुल पोएट्री। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करना चाहूँगी वो है शुक्रगुज़ारी, ग्रैटिट्यूड। शुक्रगुज़ारी आप लोगों को ये लफ्ज़ कहने को तो बहुत छोटा है, मगर इसकी जो मीनिंग है ना, वो इतनी बड़ी है कि आपकी ज़िंदगी बदल के रख दे। ऐसा मौजज़ा है इस लफ्ज़ की मीनिंग कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, जो चीज़ें आप समझ रही हैं कि जिन चीज़ों ने आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है, वो चीज़ें आपके लिए जो है वो एक मौजज़ा बनकर आपके सामने आएँगी, एक पॉज़िटिविटी बनकर आपके सामने आएँगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड क्या है? शुक्रगुज़ारी क्या है? आजकल के दौर में हम कहाँ जा रहे हैं? हम भाग रहे हैं पैसा कमाने के पीछे, हम भाग रहे हैं एक-दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में, हम भाग रहे हैं लग्ज़रीज़ और ज़्यादा महँगाई बढ़ रही है, उसको ओवरकम करने के लिए पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। ये भी हो, वो भी हो, ख्वाहिशें हमारी डे बाय डे अपना घेरा जो है वो अपना दायरा और बड़ा करती जा रही हैं। जिसकी वजह से हम फिर उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मजबूरन पैसे के पीछे भागते हैं और शुक्रगुज़ारी भूल जाते हैं। फिर पहले पैसा कमाते हैं, फिर वही पैसा अपनी बीमारी पे लगाते हैं, मगर शुक्रगुज़ारी तो हम इन सब के बीच में भूल गए। माय डियर फ्रेंड्स, शुक्रगुज़ारी क्या होती है? शुक्रगुज़ारी अपनी जो भी आपके पास है उसका शुक्र अदा करो। मेरा रब कहता है कि शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें जो भी तुम्हारा रिज़्क है वो दुगना कर दूँगा, जस्ट लाइक दैट। शुक्रगुज़ारी जिस चीज़ की भी आप करेंगे, चाहे वो रिज़्क की हो, चाहे वो मोहब्बत की हो या जो है वो अपने जिस्म के एक-एक खुलिये की, वो हेल्दी होगा। जो एनर्जी जो थॉट आप रखोगे वो एनर्जी वाइब्रेट होगी और जो एनर्जी आप वाइब्रेट करोगे, वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। सबसे पहले मेरा रब और मैं, ग्रैटिट्यूड इनका बनता है। मैं खुद सुबह उठने से पहले हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाया, देखा व्हाट्सएप पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, इज़न्ट इट? क्या ऐसा नहीं है? आँख खुलती ही नहीं, पूरी आँखें नहीं खुलती, पहला काम हमारा यही होता है। क्या कभी आँख खुलते ही हमने ये कहा है अपने आप को कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी हर उस आती-जाती साँस की, जिसने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है? क्या शुक्र किया अपने रब का जिसने आपको अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है? ज़िंदगी एक पल की पायल नहीं, कभी भी खत्म हो सकती है। शुक्रगुज़ार हैं अपने उस घर के जिसमें आप रह रहे हैं। शुक्रगुज़ार हैं उस खाने-पीने के जो आपका पेट भरते हैं, आपको एनर्जी देते हैं। शुक्रगुज़ार हैं अपने उस शौहर के जो आपका कमा के ला के दे रहा है। नहीं, कभी नहीं। जो बुरी चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें, उनको जो है वो हम जो है उनकी कंप्लेंट ज़रूर करते हैं और यही चीज़ें डे बाय डे बढ़ रही हैं। हमारे रिश्तों में क्लैशेस क्यों हो रहे हैं? हम एक-दूसरे से दूर क्यों हो रहे हैं? घरों में रहते हुए भी हम एक-दूसरे के साथ नहीं हैं। आजकल ऐसा हो रहा है कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं, फैमिली मेंबर्स वो एक-दूसरे के साथ नहीं, अकेलापन उनको होता है। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए मीडिया का सहारा लिया जाता है। फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाए जाते हैं। ये क्या है? ये सब बेशुक्री का नतीजा है। जब हम सैटिस्फाइड होते हैं ना, कहते हैं ना खाना खाने से भूख मिटती है, जब भूख मिट जाए तो आगे आप चिकन रख दो, जो भी रख दो, कोई भी चीज़ें रख दो, यकीन मानिए वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी। प्यासे के लिए पानी बहुत है। अगर प्यास ना हो तो मीठा कोई शरबत भी रख दो, 1 घूँट से ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा और भूखे के लिए प्यास ही बहुत है।
खाने के लिए घर में कुछ भी ना हो, सिर्फ रोटी और प्याज हो, उससे वो भी खा के पेट भर जाता है। भूख ऐसी चीज है, जस्ट लाइक दैट। जब इंसान के अंदर प्यार नहीं होता ना, तो वो खुद से प्यार नहीं करता, दूसरों में ढूंढता है। और जब अपना शुक्रगुजार नहीं होता, तो दूसरों में कंप्लेन नजर आती है कि मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, फिर भी मेरी कोई वैल्यू नहीं। सारा दिन कमा कमा के ला रहे हैं हम, और घर आओ तो कोई वैल्यू ही नहीं। देखिए हमारे थॉट्स, हमारे वर्डिंग का पावर देखिए। पहला हमारा जो जुमला होता है, भाई आजकल किसी से भी पूछ ले, आप आजकल परेशान क्यों हो? सबसे ज्यादा परेशानी हमें किसकी है? हमारे उस डिपार्टमेंट की जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी रोजी कमा रहे हैं, जिससे हमारी सारी जरूरियात पूरी होती है, घर चलता है। पहले तो परेशानी उस चीज से है। ऐसा नहीं है दोस्तों? वहां से हमारी नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट होना शुरू होती है। वहां पे ये कहते हैं कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं आज ही इसको रिजाइन कर दूं। ऐसा नहीं है दोस्तों? तो जहाँ जॉब करते हैं वहां नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट करते हैं। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा धन और वैसा तन। जो रोजी जिन थॉट से आप कमाते हो, वो रोजी वैसी बनती है। नेगेटिव थॉट से नेगेटिव हमारा जो फूड आता है, वही फूड जब घर में आता है, घर में आने के बाद हम लेडीज क्या करती है? खाना बना रही, सोच रही है उसने ऐसा कर दिया, मियाँ ने ऐसा कर दिया, बच्चों ने ऐसा कर दिया, सारी नेगेटिव एनर्जी उस खाने के अंदर, वो नेगेटिव एनर्जी सर्व की जाती है। खाना खाएं आप, और जब खाना खाने बैठते हैं तब भी नेगेटिव एनर्जी बातें हो रही है, उसकी गिलाएं, या जो है वो घर में बैठते हैं मर्द हजरात को हम बातें बताते हैं, या जो भी डिस्कशन होती है वो सारी नेगेटिव एनर्जी। खा भी नेगेटिव रहे हैं, बोल भी नेगेटिव रहे हैं, तो हम कैसे बनेंगे? हमारे बच्चे कैसे बनेंगे? नाशुक्रे बनेंगे ना, नेगेटिव एनर्जी पर। ये चीज होती है नाशुक्री। जब हम आप चले ऐसा करें, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पौधे तो सभी के होंगे, आई होप सभी रखते होंगे ना। आप 2 पौधे उठाएं और उनको रखें गमलों में अलग अलग। पानी देना है उनको, ठीक है? एक गमले में आप जाके पानी डालें, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है मैं आपको बता रही हूँ। एक गमले में आप जाके पानी डालें और पानी देते हुए बोले, क्या मुसीबत है, सुबह सुबह पानी देना पड़ता है, घर में सारे काम भी मैं करूँ, पौधों को पानी भी मैं दूं, और किसी में तो हिम्मत ही नहीं कि उठ के पौधे को पानी दे। ये नेगेटिव थॉट्स देके आपने उसको पानी दिया, ठीक है? और दूसरा पौधा है, उसको आप पानी दे, उससे कहें आई लव यू, कितने प्यारे हैं आप, फूल खिलते हैं, आपकी वजह से मेरे घर में कितनी हरियाली होती है, फूलों की खुशबू होती है, और प्यार से उसको पानी दे। बिलीव मी, 1 महीने के बाद आप जो दोनों को जाके देखें, पानी तो दोनों को मिल रहा है, मगर जो हरियाली उस अच्छी बिहेवियर के साथ जिसको आपने डील किया है उसकी देखें, और जिससे आपने शब्द अच्छे नहीं बोले, अल्फाज अच्छे नहीं बोले, उनका भी जाके निखार देखें। दिन रात का फर्क होगा। जिसको प्यार से आपने बोला है वो हरा भरा हो जाएगा, और जिसको आपने बुरे, हालांकि पानी दोनों को दिया, ये बात नहीं है, पानी दोनों को मिला, मगर आपने जो एनर्जी वाइब्रेट की, देखिए वो तो एक पौधे हैं, पौधों पे लफ्जों का इतना असर है, तो इंसान पे कितना होगा? बेशक हम ना भी बोले, जस्ट यहाँ पे थिंकिंग रखें, वो एनर्जी पहुंच जाती है उसको। जैसे अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, बेशक आप कुछ थॉट रख रहे हैं, मैं अनईजी फील करती जाऊंगी। अगर आपको ये चीजें हैं, आप बिलीव करें, आप घर में ये तजुर्बा करके देखें। आगे वाला बंदा, उसके लिए आप नेगेटिव एनर्जी रखें, वो कभी भी आपके सामने पॉजिटिव नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। फिर हम कहते हैं मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, मैंने कुछ बोला ही नहीं, फिर भी इनका बिहेवियर ऐसा है। क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी रखते हैं। ये चीजें ऐसे हो गई, जैसे एक पौधे को हमने पानी दिया, ऊपर से घर का कूड़ा रोजाना उसके ऊपर, सुबह दोपहर रात तीनों चारों टाइम फेंकना, फिर शाम तक पौधा क्या होगा? काला कलोटा। अच्छाई तो कर रहे हैं, पानी तो दे रहे हैं, थॉट्स तो वही फेंक रहे हैं ना। आजकल के बच्चे क्यों हैं इतने बदतमीज? क्यों उनमें रेस्पेक्ट नहीं? पहले जमाने के लोग क्यों इतने अच्छे थे, और उनके बच्चे इतने अच्छे क्यों थे? क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी रखते थे। मीडिया और ये चीजें जो नेगेटिविटी हमें भरती है, वो चीजें नहीं थी।
हर कोई एक दूसरे से मिलता था तो अच्छी बात करता था। आजकल एक्सपोजर सिर्फ नेगेटिव चीजों का है, तो हम वही करते हैं। किसी बंदे को आप कोई चीज बोलना चाहते हैं, बच्चे की छोटी मिसाल ले, बच्चे को बोले ना बेटा पानी देना, ठीक है, हो सकता है वो प्यार से दे भी दे, अगर गुस्से में बोले ना पानी दे दे, वो नहीं देगा, भर के गिलास फेंक देगा, क्योंकि आपने नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट की, बोला भी नेगेटिव, बच्चे पे भी वही इफेक्ट। पता है, बच्चे जो होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि हम जो बोल रहे हैं, क्योंकि हम बेशक उनसे बात ना भी करें, एनर्जी जो वाइब्रेट हम कर रहे होते हैं अंदर, वो उनको पहुंच रही होती है, और वो जो है वो बच्चों में नेगेटिविटी कम होती है, तो वो नेगेटिविटी जो देखते हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जो है वो शुक्रगुजारी सीखे, अच्छे अल्फाज बोलना सीखे, अपने आप को अंदर से प्योर रखें। और ये सारी चीजें कब आती हैं? जब हम सुकून में होते हैं। गुस्सा हमारे दिमाग पे हावी होता है, हम सुकून में नहीं होते, फिर हम मीठा नहीं बोल सकते। और मीठा सिर्फ अंदर बाहर नहीं बोले, दो कवरिंग, दो लेयरिंग ना बनाए, जिससे खराब चीज को अच्छी पैकिंग में डाला जाता है, ऐसे नहीं करें। मेडिटेशन के थ्रू जब हम अपने आप को क्लीन करते हैं, बिलीव मी, उसके बाद हमें हर चीज अच्छी नजर आती है। प्रैक्टिकल करके देखें आप। कल आप में से कोई था जिन्होंने बताया कि मेरे बारे में कोई जो है वो ऐसा वैसा बोल रहा था, मगर मैंने रिएक्ट नहीं किया। क्या हुआ? उसने जो बोला बोल के चला गया, हम पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मगर जब हम उस बंदे के लिए पॉजिटिविटी रखेंगे, तो इट्स नॉट इजी जॉब, ठीक है, मगर आप ट्राई करें खुद को सुकून में रखने के लिए। जब उसके लिए आप पॉजिटिविटी आप रेडिएट करेंगे ना, बिलीव मी, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीने के बाद वही बंदा आपको पॉजिटिविटी देगा, 100% गारंटी है। बेशक वो आपके साथ अच्छा ना हो, आप यहाँ से अच्छा रखें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है पॉजिटिविटी का असर और पॉजिटिव वर्ड्स का असर। अच्छा, ऐसा होता है कि जो नाशुक्री होती है, नाशुक्री से हम क्या करते हैं, देखिए, हम तो कहते हैं मैं तो, मेरी तो तबीयत ठीक होती ही नहीं, मेरे तो सर का दर्द जाता ही नहीं। हम जो सोचते हैं, जो एनर्जी वाइब्रेट करते हैं, वो हमारे साथ होती रहती है, वो ठीक ही नहीं होती। जैसी आपकी थिंकिंग होती है वैसा आपके साथ होता है। देखें, घर में बाज दफा ऐसा होता है कि जब हम ऑफिस में या कहीं बाहर भी बैठे होते हैं, तो हम, कोई ऐसा बंदा होता है जिससे हमारी नहीं बनती, ठीक है, हम उनसे बात करना नहीं चाहते, बात नहीं करते, मगर उसके लिए थॉट्स भेज रहे होते हैं, फिर कहते हैं, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, अब भी वो जो है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेट कर रहे हैं। जब आप इस चेन को कट ऑफ करेंगे ना, तभी नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, तभी लोग पॉजिटिव होंगे। और पूरे घर को बदलने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को हम बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं तो सिर्फ खुद को। दुनिया जैसी है वैसी रहेगी, मगर कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है। एक एक बंदा भी अगर पॉजिटिव एनर्जी जो है वो वाइब्रेट करे, बिलीव मी, कि दुनिया पूरी पॉजिटिविटी बन जाए। मगर जरूरत है यहाँ से खुद को बदलने की, यहाँ से खुद को बदलने की। और वो कैसे होती है? जब हम सुकून में होते हैं, और सुकून तो आजकल है ही नहीं, तो कैसे बदलेंगे? इसी सुकून को हासिल करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, हम मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट करने के बाद, जब हम मेडिटेट करते हैं, तो उस सुकून वाली स्थिति में चले जाते हैं जहाँ पे हमें राइट और रॉन्ग नजर आता है, हमारे जो पिटफॉल हैं हमें नजर आते हैं, फिर हमें उस पर शर्मिंदगी नहीं होती। हम कहते हैं कि इन चीजों को हमें ठीक करना है। जैसे माँ एक बच्चे में ऐब देखती है, तो उसको करेक्शन के लिए वो पूरी कोशिश करती है कि मैं उन चीजों को ठीक करूँ। माय डियर फ्रेंड्स, गिल्ट गिल्ट रखने की कोई नीड नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। जो हो गया सो हो गया। अब हमने सीधे पाथ पे जाना है, खुद को करेक्ट करना है, अपने रब को शुक्र अदा करना है, अपने आप का शुक्र अदा करना है, अपनी आंखों का, अपनी बोलती जुबान का, हमारी जो 5 हमारे जो सेंसेस है, पांचों को शुक्र अदा करना है। आंखें जिससे हम देखते हैं, नाक जिससे हम
सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कान जिससे सुन सकते हैं, जुबान जिससे बोल सकते हैं, और हमारी स्किन जिससे हम फील कर सकते हैं, और हमारी पूरी बॉडी जो हमें चला रही है। नथिंग इज इम्पोर्टेंट देन अस, देन माई सेल्फ। उसको अच्छा रखें, उसको अच्छा करें, दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दें, बस शुक्रगुजारी करें कि मेरे रब शुक्र है, जो भी है बहुत अच्छा है। और जब सेटिस्फेक्शन मिल जाती है ना, फिर बंदा उसमें ग्रीडीनेस खत्म हो जाती है, उसमें लालच खत्म हो जाती है, और वो जो है वो ईच एंड एवरीथिंग में सेटिस्फाइड होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा मेडिटेशन थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे, क्योंकि आज फुल मून है। फुल मून जो है वो, उसकी मेडिटेशन जो है वो 3 टाइम्स मोर पावरफुल होती है। 3 टाइम्स मोर आप अपने इनर में जा सकते हैं, अपने इनर को पहचान सकते हैं, वो सुकून महसूस कर सकते हैं, हैप्पीनेस ले सकते हैं, अपने आप को फाइंड आउट कर सकते हैं, अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं, लव और हैप्पीनेस को चख सकते हैं, उसका लुत्फ ले सकते हैं। आर यू रेडी? चलें, चलें किसी अच्छे से स्थान पे बैठ जाएं, जगह पे बैठ जाएं, और कोशिश कीजिएगा कि जो 20 से 25 मिनट, आज थोड़ा हम लेंदी जाएंगे, तो 20 से 25 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और थोड़ा पानी साथ रख लें, ठीक है। और आज जो फुल मून जो है, उसमें कोशिश करें कि तांबा तांबा जो होता है, उसका कोई जग या गिलास जो है वो भर के होल द नाइट उसके नीचे रख दे, चांद के नीचे रोशनी में रख दे, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो वाटर पिए, क्योंकि वो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है। हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, साइंटिफिकली प्रूफ है, वो जो है वो हार्मोन्स जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और एंजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को, पीसीओ को, डायबिटीज को, हाइपरटेंशन को, व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में होते हैं, उनको रेगुलेट करता है, उनको खत्म करता है। तो ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है आप सबके लिए, फुल मून को, स्पेशली फुल मून के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। आप इसको ट्राई करें और आ जाए मेरे साथ, तो हम चलते हैं अपने आप के अंदर, सांसों से जुड़ते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आप किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए, और हम जो है वो करते हैं स्टार्ट मेडिटेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो है वो पानी थोड़ा पी लें, और सुकून से बैठ जाइए। माय डियर फ्रेंड्स, किसी कंफर्टेबल सीट पे बैठें, कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे आपका स्पाइन जो है वो, स्पाइनल कॉर्ड जो है, रीढ़ की जो हड्डी है वो कंफर्टेबल रहे, उस पर कोई स्ट्रेच ना हो। आंखों को बंद कीजिए, हाथों को हाथों से मिला लीजिए, अपनी झोली में रख लीजिए, और पालती मार के किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, और आहिस्ता से उसको बाहर छोड़िए, ताकि आपकी बॉडी माइंड रिलैक्स हो। एक लंबी सांस लीजिए, उसको धीरे से आहिस्ता से छोड़िए। जितना रिलैक्स फील कर रहे हैं करें। अपनी आंखों को क्लोज रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, सपोज यू आर अंडर द फुल मून नाइट। बिल्कुल सुकून महसूस कीजिए, और अपनी हर आती जाती सांस को महसूस करें, बिल्कुल नॉर्मल है। किसी किस्म का कोई तनाव, कोई जबरदस्ती, कोई फोर्स अपनी सांसों पे ना करें।
और अपनी सांसों को महसूस करें। जस्ट फूलों की तरह महकती हुई आती हुई सांस को महसूस करें और कैसे वो फूलों की तरह महकती हुई सांस वापस से आ रही है, उसको महसूस करें। माय डियर फ्रेंड्स, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई चैंटिंग नहीं करनी, कोई मन की चहचहाट नहीं सुननी, ना करनी है। कोई ख्याल, कोई रंग, कोई सिचुएशन, कोई मंजर, जो भी आपके सामने आता है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें, रिएक्ट ना करें। जो चीजें आती है उनको आने दें, मगर उनको रिएक्ट नहीं करना। आप सिर्फ अपनी आंखें बंद रखें और खुद को सुकून महसूस करवाएं। माय डियर फ्रेंड्स, जितना बॉडी रिलैक्स होती है होने दें। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। योर ब्रेथ इज योर मास्टर। योर ब्रेथ is your guru. Your breath is your murshid. Your breath is your best friend. Sincere best friend. So be connected with your normal, natural, tender breath. My dear friends, शुक्रगुजार हूँ अपनी इस सांसों का, हर आती जाती सांस का, जिसने आपके पूरे जिस्म को महकाया हुआ है, जिस्म की एक एक सेल को जिंदा रखा हुआ है। कितनी खूबसूरती के साथ क्लींजिंग करके पूरी डस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ब्यूटीफुल वे से बाहर लेकर जाती है, पता ही नहीं पड़ता। इस ब्यूटीफुल सांस को धन्यवाद बोलिए, उसकी शुक्रगुजारी करें। माय डियर फ्रेंड्स, सांसों से जुड़ने से बेहतरीन और कोई टूल नहीं अपने आप के समंदर में डूबने के लिए। सांसों का सहारा बहुत जरूरी है, इसलिए अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। भूल जाए दुनिया को, भूल जाए हर इंसान, सिवाय अपने और अपनी सांसों के। किसी को याद न रखें। किसी ने आपके साथ क्या किया, आपने किसी के साथ क्या किया, कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा उठाई, सब भूल जाए। सब मर्जों की एक ही दवा है, सब दुखों का एक ही इलाज है, और वो है सांसों के साथ जुड़ के अपने आप को पा लेना। सांसों के साथ जुड़ के खुद को पूरा कर लेना। वो खला, वो खालीपन जो आपके अंदर रह गया है, दूसरों से मांगने पर भी भरा नहीं। प्यार मांगते 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 फकीर बन गए। सुकून मांगते मांगते दर बदर भटकते रहे। वो सुकून आपके अंदर है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने सांसों के साथ जुड़ के उस समंदर में डुबकी लगाएं। महसूस करें कितनी गहराई में, जैसे समंदर की तह में, गहरी तह में छुपा बहुत खजाना होता है। उसी मन के अंदर एक सीप है, उस सीप को सांसों के साथ जुड़ के खोलें। देखें उसमें कितना खूबसूरत मोती है। वो मोती हैप्पीनेस का है। दूसरी सीप खोलें,
देखें उसमें कितना खूबसूरत चमकता मोती सुकून का है, प्यार का है। माय डियर फ्रेंड्स, उस खजाने को तलाश करें, मगर अपनी सांसों के साथ जुड़ के। इस खजाने को पाने के बाद आप भिखारी नहीं रहे, पूरे हैं आप, दौलतमंद हैं आप। हर दौलत जिसमें खुशी, सुकून, सेटिस्फेक्शन, खूबसूरती, शुक्रगुजारी सब है। बस जरूरत है तो उसको ढूंढने की, जो आप सांसों के साथ जुड़ के ढूंढ रहे हैं। पा लें, ये सारा खजाना पा लें, खुद को पूरा महसूस करें। माय डियर फ्रेंड्स, किसी ख्याल के पीछे भागने की जरूरत नहीं, किसी और के पीछे भागने की जरूरत नहीं। अपने मन को, अपनी पूरी सोच को, अपने पूरे ध्यान को सिर्फ अपनी सांसों में लगाए रखें। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे एक खोखली सुराखों वाली बांसुरी बजती है, मगर उसको बजाने वाली सांसें हैं। देखें, उस खाली बांसुरी में कुछ न था, मगर जब वो सांसों के साथ जुड़ी तो एक खूबसूरत मधुर आवाज आपके कानों में जा रही है। ऐसे ही अपने खाली दुखों से छली हुए रूह को सांसों के साथ जोड़े और एक मधुर आवाज, खुशी का, सुकून का, पूरे होने का सुने। अपने आप को पा ले, ये मधुर आवाज आपको महका देगी, आपको सुरूर देगी। और ये सुरूर सुनने के बाद जो मुसर्रत, जो मुस्कान आपके चेहरे पे है, उसको महसूस करें। उस खुशी की लहर को अपने पूरे जिस्म में हेड टू टो महसूस करें। अब आप सांसों के साथ जुड़ने के लिए शुक्रगुजार हो। देखिए, वो कॉस्मिक एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं, जो किसी गहरी नींद में जाने के बाद मिलती है। वो कॉस्मिक एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं। देखें, महसूस करें, एक ब्लू लाइट, कॉस्मिक एनर्जी का शावर, फवारा आपके सर पे आ रहा है। और वो फवारा आहिस्ता आहिस्ता नालियों के जरिए पूरे जिस्म में जा रहा है। पूरे जिस्म की थकान, पूरे जिस्म की बेसकूनी, पूरे जिस्म की बीमारी सब बहा ले जा रही है और आपको एक तंदुरुस्त, सुकून वाला जिस्म और मन दे रही है। उस कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करें अपने अंदर। देखिए कितना हल्का महसूस कर रहे हैं आप। उस खुशी को, उस मुसरत को अपने चेहरे की मुस्कान से महसूस करें। देखिए कितने नूर से बने हुए लग रहे हैं आप, कितने प्यारे बने हुए हैं आप। आप एक डिवाइन सोल हैं और उसको आप जानेंगे सिर्फ सांसों के साथ जुड़ के। So be with your breath, normal, natural, blissful, tender breath.
शुक्रगुजार हो अपनी हर एक चीज के लिए जो आपके पास है। खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, सारे रिश्ते हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, पार्टनर है, ईच एंड एवरीथिंग। किसमें क्या बुराई है सब भूल जाएं। जस्ट शुक्रगुजार हो, जस्ट शुक्रगुजार हो अपने रब के, अपने आप के। My dear friends, just observe, just be one with your breath. जहाँ एक होता है वहाँ दूसरा नहीं। अपने आप को अपने सांसों के साथ एक कर लें। किसी ख्याल को रत्ती बराबर भी आपके और आपकी सांसों के बीच में आने ना दें। एक हो जाए। जो एक हो गया वो अमर हो गया। और ये अमर होना सिर्फ सांसों के साथ जुड़ने से आता है। फानी दुनिया से लाफानी दुनिया हो जाती है हमारी जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं। अनहैप्पीनेस से हैप्पीनेस की तरफ आ जाते हैं। समाज के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पार्टनर के साथ, अपने आप के साथ जो कंप्लेंट्स की लंबी चेनें हैं, लंबी कतारें हैं, लंबे धागे हैं, उनको सांसों की कैंची के साथ काट डालें। खुद को आजाद कर डालें। हर कंप्लेंट से, हर दुख से आजाद कर डालें। सांसों के साथ जुड़ जाएं और साफ हो जाएं। खुद को क्लीन कर लें, बिल्कुल ऐसे जैसे शीशा साफ जिसमें हर चीज दिखाई दे। अपना आप, अपनी खूबसूरती, अपने गुण, अवगुण, खूबियां सब दिखाई दे। ये अशरफुल मखलूकात, ये खुदा की सबसे प्यार से बनाई हुई चीज इंसान, सबसे अवलीन, सबसे अव्वल पर इंसान। खुद को पहचान, अपनी सांसों के साथ जुड़ जा। खुद को पहचान, खुद में छुपे उस खूबसूरत इंसान को पहचान कि उसको खुदा ने अपने हाथों से नूर से बनाया है। जिसकी कुदरती आदत खुश रहना, खुशियां बांटना, प्यार करना, सुकून में रहना है। बस उन्हीं चीजों को जाने, खोज निकाले, वैसा बन जाए। Don't open your eyes, my dear friends. Just witness your breath. Normal, smooth breath.
माय डियर फ्रेंड्स, सांसों के साथ जुड़े रहें। जो ख्याल जहन में आ रहे हैं उनको आने दें, मगर आपका ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे होना चाहिए, ना कि किसी ख्याल पे। ऐसा महसूस करें फिल्म चल रही और आपने म्यूट कर दिया। चीजें चलती हैं, चलने दें। अपना ध्यान तो सिर्फ पाकीज़ा चीज, अनमोल चीज सांसें, उससे जुड़े रहें। जो इंसान को असल में इंसान सांसें ही बनाती, वरना मट्टी का ढेर है इंसान। उस मट्टी के ढेर को वैल्यू देने वाली सिर्फ सांसें हैं। तो इतनी प्यारी, इतनी अनमोल चीज के साथ जुड़े रहे। Don't open your eyes, just focus on your breath. Just be one with your breath. Be relax, just relax. As much as you can, relax. My dear friends, सांसों के साथ जुड़े रहें। Don't open your eyes.
माय डियर फ्रेंड्स, आहिस्ता से कॉन्शियसनेस में वापस आइए। अपने इर्द गिर्द की आवाजों को महसूस करें। जो हरकत हो रही हैं उनको महसूस करें। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए और स्लोली कॉन्शियसनेस में वापस आइए। अब हम वापस आ रहे हैं अपने उस सफर से, अपने अंदर के उस सफर से। Slowly come back to your consciousness. 5, 4, 3, 2, 1, 0। Now slowly हाथ हटाइए और अब आहिस्ता से अपनी आंखें खोलिए और थोड़ा सा पानी पीजिए। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सबने ये सफर एंजॉय किया होगा, ये जर्नी एंजॉय की होगी। तो जो है वो आज हमने शुक्रगुजारी के बारे में थोड़ा सा सुना और फुल मून मेडिटेशन भी की। और मैं आज आप लोगों से फिर आज एक प्रॉमिस और चाहूंगी कि आपने जो है वो रूल ऑफ 5, हाथ में 5 चीजें हैं, 5 चीजों के रूल आपको फॉलो करने हैं। पहली चीज है सेल्फ लव। बोलिए सब, पहली चीज है सेल्फ लव, अपने आप से प्यार, अपने आप से नफरत कभी नहीं, सेल्फ ब्लेमिंग कभी नहीं कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, सब ये चीजें आपने नहीं करी। दूसरा है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी अपनी, अपने सांसों की, अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन की, हर सेल की, और अपने रब की, और अपने पास मौजूद हर चीज की आपने शुक्रगुजारी करनी है। फॉरगिवनेस, माफ करना है। सबसे पहले अपने आप को आपने माफ करना है। दूसरों की वजह से जो इस अंदर, इस बॉडी के अंदर रहती हुई जो रूह है, उसको आपने तकलीफ दी है, उसको माफ करना है। उसके बाद हर उस इंसान चरिंद परिंद को माफ करना है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई है या आपकी वजह से उनको तकलीफ हुई है। सबको फॉरगिव करना है, माफ, लेट गो। तो सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस और हंसना है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करनी है हंसने की, क्योंकि स्माइल करने से फेस का योगा भी होता है, रिंकल्स भी नहीं पड़ती, और जो है वो दूसरा आप लेट गो करते रहे चीजों को, हंसना है, कोशिश करनी। पांचवा है मेडिटेशन। तो क्या हो गई? सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, हंसना है और मेडिटेशन। ये 5 चीजें प्रॉमिस करें आप कल अपने पूरे डे में एक दिन सिर्फ ये चीजें आपने फॉलो करनी है। ये है इलाज, ये है मेडिटेशन, ये है मेडिसिन आप लोगों की एक दिन के लिए। एज अ डॉक्टर मैं आप लोगों को प्रिस्क्राइब करती हूँ। ये 5 चीजें पूरे दिन में आपने करनी है, चाहे वन टाइम करें, 2 टाइम करें, 3 टाइम करें या 4 टाइम्स करें। ये सब बीमारियों का इलाज, ये सिर्फ 5 गोलियां हैं। कौन सी रिवाइज करे कोई? बताए मुझे।
यस डॉक्टर अलवीना जी, आप बताएं। यस डॉक्टर मारवी, आप बताएं क्या सीखा। 5 चीजें। यस डॉक्टर सेल्फ मारवी लव, बताएं। यस सेल्फ लव, सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, स्माइल, स्माइल, फॉरगिवनेस forgiveness एंड मेडिटेशन। और एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन, ये 5 मेडिसिन, 5 टेबलेट ऐसी हैं जो आपकी हर बीमारी का इलाज है। चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे वो आपका सोल का कोई भी दुख हो, या वॉट जो भी चीज हो, ठीक है, या कोई बीमारी हो, फिजिकली कोई बीमारी हो, इन सब का इलाज ये है। कोशिश करेंगे कि आप दिन में सिर्फ कल का दिन इस चीज को फॉलो करके फिर कल रात में जब हम मिलेंगे 10 से 11 बजे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। यस महरीन, आप बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपने मेडिटेशन की है इससे पहले? जी मैम, मेडिटेशन की है, जी बट जी आज के सेशन का थोड़ा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। अच्छा, तो बाकी जो आपने 5 पॉइंट्स बताए हैं, अब कोशिश करूंगी कल से उनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए हम 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, फिर स्टेप 1 आता है, स्टेप 2 आता है, स्टेप 3 आता है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से होंगी, ऐसे नहीं आएंगी ना, ठीक है, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। परफेक्शन कब आती है? जब हम रिपीटेडली प्रैक्टिस करते रहते हैं। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जस्ट लाइक सेम, बिल्कुल इसी तरीके से। तो होपफुली आप जो है वो मेडिटेशन करेंगे, और जो है वो सांसों के साथ जुड़ने के बाद क्या होता है, आई होप आप सब ने थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस किया होगा मेडिटेशन में आने के बाद। यस, एनीवन एल्स जो अपनी जो है वो शेयर करना चाहे अपना एक्सपीरियंस, या कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? यस, एनीवन एल्स? कोकब जी आप पूछे, कोई क्वेश्चन है किसी के पास तो अपना हैंड रेज करें प्लीज। यस तैयबा जी, जी ताहिरा जी आप पूछें, कुछ पूछना चाहती हैं आप? कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी वरी, कोई ऐसी परेशानी जो आपको परेशान किसी को भी करे? यस ताहिरा जी। मैं मरियम बोल रही हूँ। यस, एक टाइम में एक बात करें। यस ताहिरा जी बोले आप। परेशानी तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी मैम तो ये पूछें। कि मेडिटेशन का मेमोरी पे कितना असर पड़ता है? क्योंकि मुझे अपनी मेमोरी के हवाले से बहुत है थोड़ा। बहुत तो बहुत इसका वैलिड क्वेश्चन है आपका, बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए मेडिटेशन ये है कि मेडिटेशन से हमारे जो एनर्जी पावर है, हमारी जो मेमोरी, हमारे ब्रेन के जो सेल होते हैं उनको न्यूट्रिशन मिलती है वाया कॉस्मिक एनर्जी। वो रिलैक्स होता है, उससे हमारा मेमोरी पावर इंक्रीज होता है। हमारी जो है वो थॉट पावर है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है, मगर पॉजिटिविटी की तरफ। क्योंकि ब्रेन जब रिलैक्स होता है, देखें एक डस्टबिन भरा हो, ठीक है, तो या ऐसा एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, एक कप में पहले से चाय पड़ी हुई है, क्या आप उस कप को ज्यादा फिल कर सकते हैं? अगर नहीं, ज्यादा डाला तो ओवरफ्लो हो जाएगा। बिल्कुल मीन्स चीजें आपके ब्रेन में और चीजें नहीं जाएंगी, भूलती जाएंगी, जो भी डालोगे भूलते जाएंगे, जो भी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें चीजें पड़ी हुई हैं। सही। कहीं पे नेगेटिविटी है, कहीं पे हमारा दर्द छुपा है, कहीं में किसी की यादें छुपी है, किसी की क्या, माइंड पूरा भरा हुआ है, चीजें कैसे याद रहेंगी? सही। तो ये चीजें जो है जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, क्लीन करते हैं, क्लींजिंग होती है हमारे माइंड की, तभी हमारा मेमोरी पावर, हमारा ब्रेन जो है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर तभी होती है। जब ये गार्बेज हम निकाल देंगे तो 100% आपकी मेमोरी इंप्रूव होती सही। थैंक यू। है। यस, एनीवन एल्स? यस मरियम।
आज फिर परेशान रही हूँ। कल खुश थी, 2 दिन के मैं कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सारा दिन फिर अब मैंने ये मेडिसिन जो ली है ना, इसमें नींद भी आ रही थी। नींद में शायद फिर मैं कहती हूँ कि आप सांस लें कैसे के किते मैं कहती हूँ शायद मैं गलत कर रही हूँ, ये मुझे पता नहीं है। आंखें बंद की हुई हैं, हाथों में हाथ दिए हैं, लेकिन आप फिर भी मुझे बताएं कि कैसे सांस कैसे आम सांस लेते हैं जैसे या जी हाँ, आम सांस ही लेते हैं, मगर पहली जो 1-2 सांस होती है वो डीप ब्रीथ करके स्लोली उसको छोड़ना होता है, ठीक है, ताकि आपके बॉडी रिलैक्स हो। बॉडी जैसे रिलैक्स होती है फिर आप मेडिटेशन स्टार्ट करती हैं। उसमें जो नॉर्मल ब्रीथ होती है बस वही ऑब्जर्व करनी है। कोई फोर्सफुली आपको मेडिटेशन नहीं करनी, कोई जबरदस्ती सांसों को खींचना और छोड़ना ऐसे नहीं है। सिर्फ नॉर्मल जैसे मैं बात कर रही हूँ, मेरी सांस आ जा रही है ना, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा बिल्कुल अच्छा ऐसे। इसी तरह अच्छा। जी। तो दूसरा बिल्कुल परेशान थी, 2 दिन में इतनी खुश थी, किसी को बताया हर किसी को, तो मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ। आज सुबह की फिर परेशान थी, पता नहीं क्या हाँ, होता है, क्यों देखिए ये चीजें आएंगी जब हम पॉजिटिविटी की तरफ मूव होते हैं ना, तो नेगेटिव चीजें और करीब आती हैं। और ठीक सुबह है। नमाज जब पढ़ती हूँ ना, नमाज पढ़ने से हम्म, पहले कभी पढ़ लेती हूँ, फजर की नमाज जब पढ़ती हूँ ना, हम्म, पहले काला 10 मिनट या बाद में हम्म, करती हूँ, हम्म। जरूर हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप करते रहें। क्योंकि अभी एज अ बिगनर हैं हम सभी ना, आप भी बिगनर हैं, तो ये चीजें परेशान करेंगी आपको, मगर इन सबको ओवर करने के लिए मेडिटेशन, अपनी सांसों के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करती जाएंगी ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये जो है ना एक स्लो प्रोसेस है। जैसे आप प्रैक्टिस करती जाएंगी ये चीजें खुद ब खुद साइड पे होती चली जाएंगी, परेशानी की कोई बात ही नहीं है इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा फिर तरह के तो फिर क्या करेंगे? मैं ये परेशानी लग रही है कि 1 हफ्ते के बाद फिर हम क्या करेंगे नहीं नहीं, कुछ अगर आप नहीं। चले गए? नहीं नहीं, मैं जाऊंगी नहीं इंशाल्लाह, आप फिर देखते हैं, एक्सटेंड करते हैं इसको। ठीक है जी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। यस, एनीवन एल्स? यस मेहरीन जी, आप पूछें, कुछ पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, तैयबा बोलें। मैम मुझे ना ये पूछना है, अगर कोई एक थॉट है वो बार बार आप उस थॉट को ओवरकम करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, बार बार पूरा दिन आपका किसी चीज के बारे में सोचते गुजर जाता है, बहुत सी एनर्जी इसी में वेस्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम किस तरह इसको ओवरकम करें, अपने थॉट प्रोसेस को, मतलब ओवर थिंकिंग को किस तरह हम कम करें? जी जी तैयबा जी, देखिए ये नेगेटिव थॉट्स ऐसे होते हैं कि आप, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि एक बिल्ली चूहे का खेल है। चूहा जैसे बिल से बाहर आने की कोशिश करता है, बिल्ली तैयार बैठी होती है, कैसे वो चूहा बाहर निकले और मैं झपट पड़ूं, एक दूसरे के इंतजार में होते हैं। बिल्कुल वैसे ही, ठीक वैसे ही हमारा एक नेगेटिव थॉट जैसे ही आता है उसके पीछे दूसरा तैयार खड़ा होता है, एक दूसरे के पीछे ये चेन चलना शुरू हो जाती है, जो लामहदूद होती है, खत्म नहीं होती। पूरा दिन फिर वही ख्याल जो है वो आपका घूमता रहता है। उसी चेन को ब्रेकअप करने के लिए, पॉज देने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं और उस ख्याल से के थॉट जो भी है आपका, उससे हम पॉज लेते हैं, उससे डिटैच होते हैं। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ सांसों पे हमारा ध्यान होता है, बाकी किसी चीज पे नहीं। और जब वो डिटैच होते हैं, वो पॉज आता है, तो वो ख्यालों की जो फ्रीक्वेंसी है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, वो फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। एकदम से जो है ये चीजें डेफिनेटली नहीं जाएंगी, मगर जैसे जैसे आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैंने आपको डे फर्स्ट भी बताया था कि हमारी 80% जो एनर्जी है आंखों से लॉस होती है, और मेडिटेशन में हम आंखें बंद करते हैं, तो वो एनर्जी जो लॉस होती है आपकी, एक ही ख्याल आपको बार बार आता है, नेगेटिविटी आपको थका देती है, वो थकान आपकी जो दूर होती है जब आप मेडिटेशन में जाके आंखें बंद करके मेडिटेट करते हैं, उस ख्याल को लेट गो करते हैं, उस ख्याल की तरफ आपका ध्यान नहीं होता, सिर्फ अपने सांसों के साथ होता है। तो ठीक वैसे ही आपने जो है वो इन चीजों
को करके आप लेट गो कर सकती हैं। वैसे कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन चीजों से आपको दूर कर सके सिवाय मेडिटेशन के। और जो 5 चीजें मैंने बताई हैं, सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, हंसी आपकी और मेडिटेशन, ये चीजें प्रैक्टिस करें। आई होप यू विल फील बेटर। ये चेन कट जाएगी आपके थॉट्स की। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस मुझे जी मरियम। जब मैंने शुरू जी जी बोले बोले। मैं बोलूं, जी जी जब बोले। मैंने शुरू में किया ना मेडिटेशन, तो 3-4 दिन के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना मैं हवा में जैसे उड़ रही हूँ, बहुत लाइट महसूस कर रही हूँ। अच्छा। और 2-3 दिन ऐसा हुआ, उसके बाद ना अब ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हाथों में होते हैं ना, तो मुझे वो चीज फील नहीं होती कि मेरे उंगलियों के अंदर फंसी हुई हैं। बिल्कुल। मतलब हाँ, इस तरह से महसूस होता है। और आज मुझे थोड़ी लाइट्स, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ट्विंकलिंग हो रही है। एकदम से मुस्तकिल नहीं रही, लेकिन आना जाना था जैसे लाइट्स का। गुड। और वही हाथ जो हैं वो महसूस नहीं हो रहे थे। शुरू में थोड़ा सा लगा कि जैसे फ्लोटिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। लेकिन आज मेरी बहुत अच्छी रही, क्योंकि ना मुझे कहीं इचिंग और ये सब चीजें नहीं हुई। वरना मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी मेडिटेशन ना अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं मूव कर जाती हूँ, कभी मेरे पैर सुन हो जाते हैं, तो कभी मेरी सबसे ज्यादा तो मेरे फेस पे ना खुजली बहुत होती है। जी जी। ऐसा लगता है कान जो है ना गर्म हो जाते हैं, ऐसा लगता है धुआं निकल रहा है, इस तरह की कैफियत होती है। तो वो मुझे बड़ी इरिटेट करती है ना, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ। तो आप बताएं, सही जा रही हूँ? जी बिल्कुल। देखिए जो हमारे अंदर गर्दो गुबार भरा हुआ है, जो चीजें हिडन है, जो चीजें छुपी हुई हैं, वो जब हम रिलैक्स पोस्चर में जाते हैं तो वो चीजें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। और यही कॉस्मिक एनर्जी का पावर है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो शुरू शुरू जो इनिशियल स्टेज होता है, जब कोई भारी चीज जैसे ताकत की भी दवाई आप लोग खाते हैं, शुरू शुरू में क्या होता है, किसी को डायरिया होता है, किसी को बदहजमी होती है, किसी को क्या होता है, हजम नहीं हो पा रही, मगर आप जैसे ही लेना उसको स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो आप अडॉप्ट कर जाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं तो कहीं पे खुजली होती है, आंखें बंद करते हैं तो कलर नजर आते हैं, या चीजें चलना शुरू हो जाती हैं, या जो है वो यहाँ पे खारिश हो रही है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, ये इनिशियल स्टेज में होता है। उसके लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि मेरी मेडिटेशन अच्छी नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस मेडिटेशन करते रहें, अपनी सांसों के साथ जुड़ते रहें, ये चीजें खुद ब खुद डिसअपियर हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर उसके लिए जरूरत है सिर्फ रेगुलरिटी की, आपने रेगुलरली वो चीज करनी है, तो ये सब चीजें हो जाएंगी इंशाल्लाह। यस। यस, एनीवन एल्स? अगर आप किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरे ख्याल से हम लोग अब इजाजत लेनी चाहिए मुझे, ठीक है। और मैं सबको शब खैर और शुभ रात्रि बोलती हूँ। कल इंशाल्लाह इसी 10 बजे या 10 से 11 बजे के बीच में हम फिर मिलेंगे, 10 से 11 बजे तक के लिए, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और 5 चीजें जो मैंने बताई हैं वो सबने फॉलो करनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।